मनीष सिसोदिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनीष जी के साथ जाती है। नमस्कार, मैं जय भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। कल सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके खिलाफ आज जो है आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ना कि बल्कि दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इनका अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहा है। मनीष सिसोदिया को शराब नीति के तहत गिरफ्तार किया गया है। धारा 120B और 477A जो है वह इन पे लगाई गई है। धारा 120B आपराधिक मंशा और 477A जो है वह लगाई गई है मनीष सिसोदिया को। और कहा जा रहा है कि उन्होंने सबूत जो मिटा दिए हैं, इसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ सबूत जो होते हुए नहीं मिल पाए हैं और सीबीआई में उन्हें पूछताछ और कुछ सहयोग भी नहीं दिया है। तो कुछ लोग यहाँ पे जो है मेरे संग मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे भी आपको उम्मीद है कि जो सिसोदिया है वो निर्दोष है, वो जी गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके घर में भी, उनके ऑफिस में भी, उनके गाँव में भी कई बार इन्होंने रेड डाली है, लेकिन कुछ नहीं मिला है। आज कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी इन्होंने उनको अरेस्ट किया है। लेकिन सीबीआई तो काफी आरोप लगा रही है कि उनको सबूत मिटा दिए हैं उन्होंने। देखिए, मोबाइल के ऊपर आरोप लगा रही है ना, सबूत क्या सबूत मिटाए हैं वो भी तो बताए ना। किसी के मोबाइल कभी भी खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, गिर सकते हैं। इसके बेस पे क्यों अरेस्ट किया? क्या मिला उनको? अगर इतना इन्होंने कई बार इन्होंने रेड डाली, कुछ भी नहीं मिला, तो आज क्यों उनको अरेस्ट किया? लेकिन पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं दिया सीबीआई के साथ? बिल्कुल दिया, हर बार बुलाया गया, हर बार टीवी में आप देखिए, हर बार उनको वहाँ पर पूरा सपोर्ट किया। अगर कोई उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बजट पेश हो रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं आ सकता, तो वो कॉमन मैन भी यही करता है कि हाँ एक बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आज नहीं आ सकते, हम 2 हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद आएंगे। तो सबको ये छूट दी जाती है, सिर्फ मनीष जी को ही क्यों नहीं दी गई? मतलब आप कह रहे हैं सबको छूट मिलती है तो उनको छूट नहीं मिल रही। क्या कोई जो सीबीआई क्या उनसे आपसी कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, सीबीआई तो सिर्फ बीजेपी के कहने से काम कर रही है। अच्छा, वो उनके कहने पे काम कर रही है, वो अपना काम नहीं कर रही है? अपना काम नहीं कर रही है, अपना काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती कि उनको अरेस्ट करती। सिर्फ सीबीआई सिर्फ बीजेपी के कहने से काम कर रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सीबीआई है वह बीजेपी कहने पर काम कर रही है। देखो, जब से कल से गिरफ्तारी हुई है तो बीजेपी भी काफी आरोप जो है वह लगा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया होना चाहिए और जो कानून है वह अपना काम कर रहा है और कानून को अपना काम करना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। तो गिरफ्तारी के मामले कुछ और महिलाएं जो है हमारी पार्टी में मौजूद है, महिलाएं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आप लोग कह रहे हैं कि वह बेकसूर है। वो बेकसूर है, बिल्कुल। मेरा नाम रूबीना परवीन है सर, बिल्कुल बेकसूर है। वो सबूत दिखाए ना किस जुर्म में गिरफ्तार करके लेके गए हैं। वो मिटाने के लिए तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या सबूत मिटाया ये भी तो पता चले। सबूत भी तो मिटाने की कोई चीज होती है ना। क्या मिटाया? इनको डर है कि अगर देश शिक्षित हो गया तो ये उन पे राज नहीं कर सकते, यूथ जागरूक हो जाएगा। ये अपना तानाशाही करना चाहते हैं, बच्चे भी रोड करने वाले हैं। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री ऐसा जो विश्व में वर्ल्ड में फेमस है, उसके लिए हमारे देखना स्कूली बच्चे भी उतर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी जैसी आज की डेट में मिल रही है। पुलवामा पे क्यों नहीं आज तक सीबीआई बिठाई गई? पुलवामा भी तो हमारा एक वो था जिसमें हमारे इतने सैनिक मारे गए, आज तक कोई सीबीआई नहीं आई। और इनका कोई केस तो तुम दिखाओ, लॉकर में कुछ नहीं मिला, इतनी बार रेड डाली, कहीं भी एक झुंझुना। सीबीआई ने फर्जी नहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फर्जी किया है, इनको खुद भी पता है। अब इनको टेंशन ये हो रही कि अब ये जो हमने फर्जी गिरफ्तारी करी ना, इसको सच्चा कैसे दिखाएं, पर ये दिखाई नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब झूठ है। आज तो हम बड़े लोग खड़े, कल तो वो जो छोटे छोटे बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं ना मनीष सर के साथ, वो भी रोड पे उतरेंगे। बिल्कुल, 1 साल से टोल मटोल चल रहा था, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी, कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब जो है कल जाकर गिरफ्तारी हो चुकी है। इस तरह करके आज आम आदमी पार्टी का पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। तो मतलब क्या लगता है कि आज जो कोर्ट में कार्रवाई होगी 2 बजे के बाद, तो उसमें क्या कुछ निकल के आएगा? देखो, हमने यही है कि जो
सच्चाई है उसकी हमेशा जीत हुई है, चाहे कोई भी हो, सच्चाई की जीत होगी और मनीष सिसोदिया जी बाहर आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि सीबीआई के दौरान जब पूछताछ हुई उन्होंने सहयोग भी नहीं किया था। उन्होंने तो खुद आज के पेपर में ही पढ़ो कि मैं, और पहले भी बोला था उन्होंने कि मैं सीबीआई का हमेशा साथ दूंगा, और उन्होंने दिया है, साथ ही दिया है। वो सब फ्रॉड है जो बोल रहे हैं, वो गलत ही बोल रहे हैं, और वो आएंगे जल्दी छुट के। आप में कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बिल्कुल, देखिए जब जब आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, जब हमारे शीर्ष नेताओं की प्रतिभाएं बढ़ रही हैं, जब लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, तब तब ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है और हमारे किसी न किसी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सरासर तानाशाही है और इस तरह की तानाशाही कतई नहीं चलेगी, और मनीष जी बेकसूर हैं और वो तुरंत ही बाहर आएंगे। वो बेकसूर हो, तुरंत बाहर आएंगे। बिल्कुल बाहर आएंगे, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कैसे उन्होंने फिर कल गिरफ्तारी कर लिया? फर्जीवाड़ा हो गया। देखिए बिल्कुल फर्जीवाड़ा, अभी तक वो सत्येंद्र जैन जी का गुनाह सबूत नहीं कर पाए हैं, पेश नहीं कर पाए हैं। तो इसी तरह से बीजेपी कह रही है अभी तो केवल केजरीवाल, अभी तो केवल मनीष सिसोदिया का है, केजरीवाल की बारी आने वाली है। बिल्कुल नहीं आएगी, सच्चाई की हमेशा जीत होगी। सिर्फ ये लोग फंसा रहे हैं सर को, और इसमें कहते हैं कि जनता का ध्यान भटका रहे हैं इस तरह से लगा के। अब मुद्दा कुछ और ही है हमारा। अभी क्या मुद्दा है? मुद्दा सिर्फ यही है कि हमको किसी तरह ये दिखाना कि हमारी सरकार ईमानदार नहीं है। वो जनता का ये दिखाना चाहते हैं कि ईमानदार नहीं, जबकि हम लोग बिल्कुल ईमानदार सरकार है और हर चीज को हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। ईमानदार है तो इतने बड़े शराब घोटाले में कैसे फिर फंस गए? देखिए कोई फंसा वसा नहीं है। ईडी उसे गोल मटोल करके जो भी सवाल पूछ रही है, सिर्फ मुद्दे से भटका रही है, सिर्फ फंसा के रख रही है वो। आप खुद ही देख लेना, 2-4 दिन बाद खुद ही वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएंगे, तो आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्या लगता है? ये टोटल मामला गलत है जनाब, ये जो फंसाया जा रहा है, क्योंकि हमारा एमसीडी जो मेयर बना है ना हमारा, उसके स्टैंडिंग कमेटी को बैठने नहीं दे रहे ना। ये क्या ये चाहते हैं कि मेयर इनका होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? जब हमारी जीत हुई तो हमारा मेयर होना चाहिए ना, इसीलिए ले गए चिड़े हुए लोग परेशान है। ये मेयर के मुद्दा उठाने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी जी, क्या आगे कोई हम कुछ करना पाए? सबूत जो है वो तो है ही नहीं, जो सबूत मिटाने की बात आ रही है, इतने प्रावधान जो रह गए वो सब झूठ है। मेयर हमारा बन गया, स्टैंडिंग कमेटी में हमारे लोग आ गए, पूरी तरह से एमसीडी में हमारी सरकार आ गई है, जिसके कारण कहते हैं ना किसी आने बिल्ली खंबा नोचे। उनका काम करने दो ना। उनको वो काम नहीं करने दे रही ना, वो क्यों नहीं करने दे रही कि उनका नाम खराब होगा? कि उन्होंने पीछे जितने उल्टे काम किए सारे हमारे उल्टे काम किए, उनका नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब होगा उनके सारे को, हम अच्छा काम करेंगे। कैसे उल्टे काम किए थे? सारा भ्रष्टाचारी बड़ा बड़ा बीजेपी के अंदर। सच्चाई क्या है बताइए मुझे आप? शराब घोटाले मनीष सिसोदिया कैसे फंस गए? शराब घोटाला है कहाँ? आप तक 100 क्यों नहीं हुआ? बिना मतलब बना दोगे तो उन्होंने बन जाएगा कोई भी। मैं आपसे कह दूं कि आपने शराब फेंकी है आपने? नहीं ना, कोई सबूत मिला है तक? मनीष जी घर पे गाँव में सब जगह रेड हुई है, कुछ मिला है इनको आज तक? कुछ नहीं मिला ना। ये तो ऑटोमेटिक इन्होंने उनको मिटा दिए ना, बात तो वही आई ना। सबूत मिटाए? सबूत किसने मिटाए? किसने मिटाए? सबूत मिटा दिए गए। सीबीआई क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? सबूत ऐसे मिट गए। उनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? सबूत मिट गए तो उनका काम है ना, रिस्पांसिबिलिटी तो निभा नहीं पाए वो। हाँ बिल्कुल क्लियर है। एक बात मैं भी थोड़ा लीक से हटके करना चाहती हूँ। पहले जो एमसीडी हमारी थी बटी हुई थी, लेकिन हम चुनाव ना जीत पाए, आम आदमी आगे ना बढ़ पाए, इसलिए उसको मर्ज कर दिया। पहले चुनाव डलवा दिए इन्होंने, फिर क्या जब मर्ज हो गई उसके बाद फिर चुनाव करवाए। उसमें भी जो जनता चाहती थी हम ही लोग जीते ना, मेयर भी हमारा बना, स्टैंडिंग कमेटी भी हम ही आए। अब कर ले, कितनी नीतियाँ बदलेंगे? अभी इनके जो है ना, इनका भ्रष्टाचार उजागर होगा एमसीडी में, इसीलिए ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि एमसीडी में जो है। आरोप तो आप लोग के ऊपर लग रहा है ना? अरे खुद भ्रष्टाचारी हैं। आरोप लगाने को मैं कह दूं भाई ये चोर है, कहने में क्या फर्क पड़ रहा है? एब्सोल्यूट पावर मेक्स ए मैन एवरी टाइम करप्ट, और वही कुछ हो रहा है। और जिसके पास पावर है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, पर जनता जागेगी और इनकी जमानतें जब्त होंगी। डिवर्सिफाइड पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। इनके जितने भी सारे साथी थे, टीडीपी इनका हाथ छोड़ चुकी है, ठीक है, जेयू इनका साथ छोड़ चुकी है, अकाली दल इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये पावर हंग्री पे चुकी है बीजेपी। जो कोर्ट को अपना काम करने दो, कोर्ट को अपना काम करने दो, लेकिन जितनी ज्यादा कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर, जैसे साथी ने कहा एब्सोल्यूट पावर मेक्स देम करप्ट, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी है। डिवर्सिफाइड पॉलिटिक्स खेल रही है। इतना बड़ा मुद्दा है महंगाई, उसके ऊपर नहीं है। इतना बड़ा जेपीसी की जो डिमांड कर रही है ऑपोजिशन अडानी के खिलाफ, उन चीजों से मुद्दे से भटकाने के लिए ये ऑपोजिशन
इलेक्शन तो के एक पीछे साल से चल रहा था। ये ऑपोजिशन ये डाइवर्सिटी पहले इसलिए चल रहा था कि ये लोग एमसीडी के इलेक्शन जीतना को खराब करना चाहते थे, ये नहीं कर सके। अब अडानी को बचाने के लिए इनके जो साथी हैं, जो ईडी डिपार्टमेंट है, जितने सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट, इनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं। एक तरह की अनडिक्लेयर इमरजेंसी है इंडिया में। ये पावर का मिस यूज है। सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर ही क्यों सिर्फ रेड्स मारते हैं। अडानी के ऊपर अभी ये जेपीसी की डिमांड थी, ये क्यों नहीं लगा रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, क्यों उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रही सरकार? सिर्फ ये इतने कितनी 70 सीट्स की एक असेंबली है दिल्ली, इतनी छोटी सीट्स के ऊपर वो उसको रोक नहीं पा रहे, इसलिए करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर मारे जा रहे हैं। इतने इनके ऊपर रेड्स पड़ी, इनके घर के ऊपर सबूत बचे ही नहीं है। मैडम, इनके ऊपर इतनी रेड्स 2 साल से रेड्स डाल रहे थे, क्या हाथ में लगा? क्या इन्होंने डिक्लेयर किया? कुछ भी नहीं है। पहले इनका नाम जो पहली चार्जशीट बनी थी उसमें मनीष जी का कोई नाम नहीं था। मनीष जी का नाम ये 30 दिसंबर 2022 में आया है। कब से चल रही है? सब जुलाई 2021 से इस चीज के ऊपर केस चल रहा है और चार्जशीट में इनका नाम दिसंबर में आया है जब ये इलेक्शन हार गए हैं। और अडानी ग्रुप्स के जितने भी ये सारे मुद्दे हैं सामने आ रहे जनता के, इसलिए डिवर्सिफाइड पॉलिटिक्स करने के लिए ये मनीष जी का नाम इस चीज के ऊपर लाया जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं 2024 के, उन मुद्दों से जो ऑपोजिशन को और जनता को भटकाया जाए। और कुछ भी नहीं है, पावर हंग्री हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री। इनको पावर, सत्ता में रहना है, सत्ता में रहने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सत्ता में रहने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और जो है ये जो आरोप जो यहाँ पे इतने सारे लगाए